हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। आपको बताते हैं दोस्तों कि यह हिंदी साहित्य का 21वां पार्ट है और आज हम भक्ति काल को समाप्त कर देंगे। क्या आज हम भक्ति काल को पूर्णतः समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल, इसके बाद क्या होगा, हमारा हिंदी साहित्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं भक्ति काल का लास्ट पार्ट, जिसमें हम क्या देख रहे थे दोस्तों, कृष्णाश्रयी शाखा देख रहे थे, यानी सगुण भक्ति काल की कृष्णाश्रयी शाखा देख रहे थे। उसके बारे में हमने देख लिया। तो आज हम मीराबाई रसखान के बारे में पढ़ते हुए इसको हम एंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले बता दें कि अगर आप संपूर्ण हिंदी पढ़ना रहे आप हमारे प्ले लिस्ट पर जा सकते हैं। ठीक है, हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल, जिसका हम प्ले लिस्ट दे देंगे। वहाँ हम यूपीएसआई की, आपको पता है कि वैकेंसी जल्द आने वाली है, तो उसके लिए हम पूरी हिंदी तैयार करा रहे हैं। तो उसके लिए आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे प्ले लिस्ट मिल जाएगी और आप पढ़ सकते हैं संपूर्ण हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम मीराबाई के बारे में। ठीक है, मीराबाई के बारे में देखेंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए, इनका जो जन्म था दोस्तों, मीराबाई जी का जन्म कब हुआ था, 1516 ईस्वी में कुड़की में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था, रत्न सिंह। क्या था नाम, रत्न सिंह। और पति का नाम था भोजराज। क्या, भोजराज। अगर हम इनके मृत्यु की बात करते हैं तो 1546 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और गुरु इनके रैदास थे। ठीक, रैदास जिनको रविदास के नाम से जाना जाता है। और भक्ति इनकी क्या थी, माधुर्य थी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं, किसको कहते हैं आधुनिक युग की मीरा। आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको कमेंट करना है। अब देखिए, इनकी रचनाएं कई बार पूछी गई, यूपी पुलिस में कई बार आई हैं। तो रचनाओं की बात करते हैं, गीत गोविंद का टीका। क्या, गीत गोविंद देखिए जयदेव की रचना है। ठीक, गीत गोविंद का टीका इनका है। ठीक है, नरसिंह जी का मैरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग और सत्य भामानु रुषरम। ठीक है, और मीराम दिगर्भी, मीराम की गर्भी है ना, और रुकमणी मंगल। तो ये किसके हैं, मीराबाई जी की क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। मीराबाई के बारे में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, अब देखिए मीराबाई के स्फुट पद मीराबाई पदावली नाम से प्रकाशित है। मतलब जो इनके पद हैं छोटे मोटे, वो किस नाम से प्रकाशित है, तो मीराबाई की पदावली जी के नाम से ही प्रकाशित है। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान में रख के रहेंगे। ठीक, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रसखान के बारे में। देखिए, आप जो रसखान का नाम सुनते हो वो रसखान का मूल नेम नहीं है दोस्तों। ठीक है, रसखान का जो मूल नेम है वो क्या है, आपको बता दें, सैयद इब्राहिम है। ठीक, इनका सैयद इब्राहिम नाम था और श्री कृष्ण से इतना प्यार करते थे कि इन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया, रसखान नाम रख लिया। ठीक है, तो देखिए सैयद इब्राहिम इनका मूल नेम है। कभी कभार पूछ सकता है कि रसखान का मूल नेम क्या है, तो सैयद इब्राहिम। ठीक है, देखिए इनका जन्म और मृत्यु की बात करते हैं, 1533 से लेकर के 1618 है। ठीक है, जन्म 1533, मृत्यु 1618। अब देखिए, सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन थे, तो रसखान थे। देखिए सवैया छंद में, सवैया छंद हमने पढ़ाया भी है। ठीक है, रस छंद अलंकार हमने पढ़ा दिया है। तो सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि कौन है, तो रसखान जी हैं, इनको याद रखेंगे। अब देखिए रचनाएं बात करते हैं इनकी, तो सुजान रसखान जो कि बहुत बार पूछा जाता है, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये किसकी हैं, तो रसखान जी की क्या है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए भारतेंद्र जी ने इनको क्या कहा, हरिश्चंद्र भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इनको कहा है कि इस मुसलमान हरिजन पर केतिन हिंदुन वारी, मतलब इससे इस प्रकार के मुसलमान जो मुसलमान दोस्तों, इस पर कई सारे हिंदू वार दिए गए ना। तो मतलब बहुत ही अच्छा स्वभाव था किसका, रसखान जी का। तो रसखान से याद रख लेंगे इनको। अब देखिए भक्त काल हम समाप्त कर रहे हैं, तो इसकी कुछ और जो अन्य प्रवृत्तियां हैं दोस्तों भक्ति काल संबंधित, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे। पहला जैसे वीर काव्य के कुछ रचना, वीर काव्य में भी कुछ रचनाएं का भक्ति काल के लिए लिखी गई थी। ठीक, देखिए सन 1454 ईस्वी में श्रीधर कृत रणमल्ल छंद डिंगल में ऐतिहासिक रचित काव्य कौन सा है, तो याद रखेंगे कौन सा है, तो श्रीधरमल्ल जो है दोस्तों, ये छंद डिंगल में ऐतिहासिक रचित काव्य का प्रथम ग्रंथ है। ठीक, तो ये याद रख लेंगे। अब देखते हैं कुछ इसी के। ठीक है, तो देखिए जैसे ग्रंथ का नाम है विरुद्ध छिहत्तरवीं दोस्तों किसकी है, तो दुर्साजी आड़ा जी की है। ठीक है, अब वहीं राणा रासो की बात करते हैं। ठीक, ये भी आपका किसका है, तो दयाराम का है। ठीक है, 1624 में। अब देखिए राणा रासो रास लगा, इसका मतलब रास साहित्य नहीं है, ये भक्ति साहित्य का है। ठीक है, भक्ति काल का है।
ठीक है। रतन रासो कुंभकर्ण की है, 1624 ईस्वी में लिखा गया है। क्याम खरासो दोस्तों किसका है, तो न्यातम खजान की है दोस्तों, 1634 ईस्वी में ये लिखी गई है, तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए प्रबंधात्मक चरित्र काव्य, तो प्रबंधात्मक चरित्र काव्य में देखते हैं दोस्तों सन 1354 ईस्वी में जैन कवि सुधारु अग्रवाल, क्या सुधारु अग्रवाल द्वारा रचित प्रद्युम्न चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। क्या है, प्रद्युम्न चरित्र क्या है दोस्तों, हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। ठीक है, देखिए अब देख लेते हैं कुछ जो काव्य दोस्तों, ठीक। तो पंच पांडव रचित रास आपको पता होगा, ठीक है, ये प्रथम महाकाव्य है रास का, ठीक है। तो ये देखिए सलभद्र सूरी की रचना है ये दोस्तों, ठीक है। और देखिए भाषा कौन सी इसकी, तो अपभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी है, ठीक है। हरिश्चंद्र पुराण के क्या है, जापू मड़ियार है, ठीक, ब्रज भाषा में लिखी गई। वहीं कुमार पाल रासो किसकी है, तो देवप्रभ की है, किसकी है, देवप्रभ की है, और राजस्थानी भाषा में ये भी लिखी गई है। अगला है कान्हड़ देव प्रबंध किसकी है, तो पद्मनाथ जी की है, ये भी राजस्थानी शैली में लिखी गई, राजस्थानी भाषा में ये लिखी गई है, ठीक। तो ये भी आपको पता होगा। अब एक नीति काव्य देखते हैं, तो नीति काव्य की जब बात करते हैं तो सन 1486 ईस्वी में पद्मनाथ ने सर्वप्रथम हिंदी में विशुद्ध रूप में नीति काव्य की रचना की थी। किसने दोस्तों, पद्मनाथ ने, ठीक। तो ये याद रखेंगे, पद्मनाथ ने डूंगर बावनी शीर्षक से नीति काव्य की रचना की। इसने कुल कितने छप्पे हैं, तो 53 छप्पे। इसमें कुल कितने छप्पे हैं, तो 53 छप्पे हैं, ठीक है। छप्पे हमने बताया था दोहा और रोला से मिलके बनता है, किससे, दोहा और रोला से मिलकर के छप्पे बनता, और ये विषम मात्रिक छंद होता है, छप्पे और कुंडलियां, ठीक। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये हमने बताई भी थी। तो चलिए कुछ नीति काव्य देख लेते हैं, और उनके नीति काव्य देख लेते हैं। ठाकुर सिंह की क्या है, कृपण चरित्र और पंचेंद्री बोली, क्या, कृपण चरित्र और पंचेंद्री बोली। वहीं छीहल की बात करते हैं तो पंच सहेली और बावनी दोस्तों, क्या, बावनी, ठीक है। वहीं देवीदास की बात करते हैं तो राजनीति के कवित्व हो जाएगा। और जमाली क्या है, जमाल दोहावली किसकी है, जमाल की। बनारसी दास जैन की बात करते हैं तो नवरस पद्यावली और समय सार नाटक अर्ध कथानक, ये किसकी है, तो बनारसी दास जैन जी की। तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं रीति काव्य। रीति काव्य क्या है कि हिंदी की रीति काव्य कालीन, ठीक है, हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचना काल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन है, तो याद रख लेंगे कौन है, कृपाराम है। इन्होंने 1541 ईस्वी में कौन सी रचना लिखी है, हित तरंगड़ी, का हित तरंगड़ी नामक रीति काव्य की रचना की है। किसने की है, तो याद रखेंगे कृपाराम जी, ठीक। कौन, कृपाराम जी हैं, ठीक है। अब देखिए हित तरंगड़ी ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। किसका है, हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, हित तरंगिणी ब्रज भाषा में रचित, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं तो अकबर के दरबारी काव्य, क्योंकि अकबर के दरबार में भी कुछ काव्य करने वाले थे। देखिए जैसे पहला है कि नरहरि महापात्र, इनका जन्म स्थान देखते हैं तो जन्म समय देखते हैं तो 1505 से 1607 ईस्वी तक। इन्होंने रुक्मणी मंगल और छप्पय नीति और कवित्व संग्रह नाम से ग्रंथ लिखे हैं। वहीं गंग प्रसाद के बारे में बात करते हैं, देखिए इनको हाथी से कुचलवा दिया गया था, ठीक। नूरजहां कहते हैं कि इनको नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था। नूरजहां ने इनसे अपने बारे में अपने मतलब उत्साह के लिए इन्होंने कुछ लिखने के लिए बोला और इन्होंने मना कर दिया था, तो इनको नूरजहां ने हाथी से कुचलवा दिया था, ठीक है। गंग पदावली, गंग पच्चीसी और गंग रत्नावली, ये इनकी रचना है, किसकी, गंग या फिर गंगा प्रसाद की थी। गंग का मूल नेम क्या था, गंगा प्रसाद था, ठीक है। 1528 से लेकर के 1617 ईस्वी तक, ठीक। वही रहीमदास जी की बात करते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक। तो इनकी जो है 1553 से 1626 तक है। देखिए दोहावली, बरवय नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक और खेल कौतूहलम, है ना। देखिए मदनाष्टक, ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में भी पूछा जा चुका है, ठीक, कि मदनाष्टक किसकी रचना है, तो किसकी है, रहीमदास की, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए हम बता दें आपको, ठीक है, कि आज से भक्तिकाल का हुआ समाप्त हो गया। क्या भक्तिकाल समाप्त होगा दोस्तों, देखिए जल्द ही हम आपके लिए एक हिंदी साहित्य का ई बुक लॉन्च करने वाले हैं। क्या, ई बुक लॉन्च करने वाले, जिसमें बहुत ही कुछ मिलेगा आपको। और वो जो ई बुक होगी आपको यूपीएसआई या फिर अन्य एग्जाम के लिए, चाहे वो नेट हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए हो, ऑल टोटल सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। अब देखिए अगर आप हमारे जो
आप समझते हैं अगर आपकी हिंदी कमज़ोर है दोस्तों, तो आप बेसिक तरीके से हिंदी पढ़ सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। का नाम है ज्ञान एजुकेशन आरबीएल। उस पर जाइएगा, आप अच्छे से एकदम बेसिक तरीके से हम हिंदी चला रहे हैं, उस पर जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्जाम के लिए यूपीएसआई लेवल का हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए, थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।